हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, सत श्री अकाल। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। तो आज मॉर्निंग में हमने महाबलेश्वर का प्लान किया था जाने के लिए। तो एक कुछ व्यू है हमारे घर के बालकनी से। सो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में महाबलेश्वर के लिए। सो लेट्स चेक इट आउट। सो बारिश में महाबलेश्वर में जाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो जाते जाते यहाँ पे बीच में एक स्पॉट आता है, वहाँ पे वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है। तो हम और हमारे फ्रेंड्स थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके, और वड़ा पाव सच्ची में बहुत ही अच्छा था। महाबलेश्वर बाय रोड सच्ची में बहुत अच्छा है। हम लोग वाया करजत गए थे, तो सच्ची में बहुत ही अच्छा व्यू था ऑन रोड। थोड़ी देर बाद घाट आया, और ये रही घाट में हालत। तो जहाँ देखो वहाँ पे टोइंग वैन्स और सब जगह कार्स रुकी हुई। सो मोस्ट ऑफ द कार्स जो भी थी वो सब सीएनजी थी, जिनके इंजन गर्म हो चुके थे, तो उन्हें रुकना पड़ रहा था। ब्रेक पैड उनके गर्म हो चुके थे। तो ये व्यू था हमारा घाट का पूरा टाइम। पूरे घाट में ट्रैफिक भी बहुत था। बहुत ही अच्छा व्यू था घाट के ऊपर से भी, और ये हमारे हनुमान जी के भी दर्शन हो गए। तो हम चल पड़े महाबलेश्वर की ओर। तो जाते जाते यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं जो कि कॉर्न्स वगैरह बेचते हैं। यहाँ पे कैमल राइड वगैरह भी चालू रहता है। तो बहुत ही अच्छी वाइब होती है यहाँ पे रुक के बहुत एंजॉय कर सकते हैं फैमिली। सो अभी हम महाबलेश्वर से कुछ 1 आवर की दूरी पर ही थे। तो मैंने ऑलरेडी स्टे विस्ता करके होटल है भिल्लर लोकेशन पे, तो मैंने वो बुक किया था। तो अभी हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में वहाँ पे। सो जस्ट हम लोग लोकेशन पे पहुँचे। ये लोकेशन की एंट्री थी। तो बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से। तो हम पहुँच चुके थे लोकेशन पे, और मैं अभी एक यहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर्टी की वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे एंट्री से लेके इंडोर आउटडोर कैसी थी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का नाम स्टे विस्ता सूलावाड़ा है। ये भिल्लर लोकेशन पे है, महाबलेश्वर में आता है। तो पार्किंग के यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है आपको। तो प्रॉपर्टी एकदम क्लीन थी जब भी हम वहाँ पे रीच हुए। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी 7 to 8 कार्स का पार्किंग इजीली हो जाएगा, ऐसी पार्किंग है। तो जो डोर है सूलावाड़ा का, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जैसे डोर्स थे, जैसे स्टेयर्स थे, वैसे उन्होंने पूरा इंटीरियर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारी गाड़ी पार्क की थी। तो पार्किंग एकदम सेफ़ है। यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई ना कोई रहता है जो मॉनिटर करता है। पूरा प्रॉपर्टी पे कैमरेज लगे हुए हैं, तो इट्स सेफ़। सो ये रहा डोर। तो एंट्री करोगे यहाँ से तो आपको पहला एक पॉन्ड मिलेगा छोटा सा। तो यहाँ पे बीच में एक फाउंटेन है। फाउंटेन के आजू बाजू में कुछ इस तरह से आपको पूरी ग्रीनरी दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे आगे जाओगे तो राइट साइड में आपको रिसेप्शन मिलेगा, और थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो उनकी वो मेन प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सूलावाड़ा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, वैसे वे में उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा है। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो स्विमिंग पूल है। थोड़ा वीडियो में आगे जाओगे तो आपको वो भी दिखा दूंगा मैं। तो कुछ इस तरह से व्यू आता है पूरे महाबलेश्वर का। यहाँ से प्रॉपर्टी पे इतनी शांतता है, मतलब आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि शांतता क्या रहती है। अगर आप शहर से आओगे तो आपको सच्ची में पता चलेगा कि पीस क्या होता है, जो कि डेली लाइफ आपका रहता है अर्बन सिटीज़ में, उससे आप दूर आओगे। तो यहाँ पे रिसेप्शन है, और यहाँ पे कोई ना कोई 24/7 अवेलेबल रहता है। तो इन हाउस इनका रेस्टोरेंट भी है, पर आपको यहाँ पे सब प्री ऑर्डर करना पड़ता है। आपको ऐसा मेनू देके सिर्फ ब्रेकफास्ट में एग्स ऑन ऑर्डर ही मिलेगा। बाकी सब आपको कुछ भी चाहिए रहेगा तो आपको बुकिंग के टाइम ही इनको प्री ऑर्डर करना पड़ता है जब आप आओगे, ताकि आपको दोपहर का लंच वगैरह मिले। और रात का डिनर अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप लंच के टाइम में डिनर का ऑर्डर दे सकते हो। पर अगर लंच का ऑर्डर देना है तो आपको बुकिंग के टाइम में देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बना हुआ मतलब डायरेक्टली कोई शेफ़ रहता नहीं है। आप अगर ऑर्डर दोगे तो ऑन दैट टाइम ओनली ये लोग पूरा मटेरियल लेके आते हैं, और उसके हिसाब से ही वो आपको खाना वगैरह बना के देते हैं। सो जो भी मिलता है आपको टोटली फ्रेश मिलता है। यहाँ पे झूला वगैरह भी रखा हुआ है। प्रॉपर्टी बहुत वेल मेंटेन्ड है, पूरा नेचर का ख्याल रखते हुए। तो वो हमने बुक किया था, वो लग्जरी स्टे है उनका वो भी।
वो रिसेंटली उन्होंने बनाया हुआ है क्योंकि दे आर एक्सपांडिंग द प्रॉपर्टी ना। और ये लेफ़्ट साइड में सूलावाड़ा है, तो अभी अपन जाते हैं सूलावाड़ा भी देखते हैं और बाद में स्विमिंग पूल भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये एकदम एंटीक टाइप होम है। आप देखोगे तो डेकोर आइटम पे भी उन्होंने बहुत खर्चा किया हुआ है। पूरे प्रॉपर्टी में सीसीटीवीज लगे हुए हैं फॉर योर सेफ्टी। बहुत ही वेल मेंटेन इन्होंने रखा हुआ है। अभी भी इसका रात को लुक बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे लाइट्स बहुत अच्छी लगी हुई है। देख सकते हो आप कैसे स्ट्रक्चर उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। एकदम एंटीक लुक आता है इसका। यहाँ पे एक कुआं भी उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारा पानी भी है। और एक्चुअली पूरे प्रॉपर्टी को मैंने पूछा था यहाँ के जो केयर टेकर है उनको, तो पता चला कि पूरा केयर मतलब यहाँ पे जो भी पानी वगैरह मिलता है प्रॉपर्टी में, ये पूरा इस कुएं से ही फ़िल्टर होके आता है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा पानी है इस कुएं में। बहुत ही डीप था ये कुआं। मैंने बहुत ट्राई किया जूम करने का, बट आप कुछ देख नहीं पाओगे नीचे क्योंकि पूरा सेफ्टी नेट वगैरह भी उन्होंने लगाया हुआ है। और यहाँ से भी वो ऊपर के साइड से भी एक रूट दिया हुआ है उन्होंने लग्जरी स्टे के यहाँ जाने का। और यहाँ से कुएं की तरफ से भी एक दिया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ से ही जाऊँगा ऊपर साइड। यहाँ पे भी एक एंट्री उन्होंने दी हुई है, बट वहाँ से उन्होंने एंट्री बंद रखी हुई है क्योंकि अभी ऊपर साइड उनको पार्किंग का ज़्यादा स्पेस है और नीचे साइड उनको एक्चुअली पार्किंग का कम स्पेस था। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ गेट वगैरह ही बंद करके रखा हुआ है और जो भी गेस्ट आते हैं वो ऊपर के साइड से आते हैं। और यहाँ पे आने से पहले जो जिसके साथ भी आप आ रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि मतलब वो ड्राइव अच्छा करते हैं क्योंकि ये लोकेशन पे आने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है। और मतलब ड्राइवर प्रोफेशनल चाहिए। यहाँ पे प्रोफेशनल ड्राइवर्स का ही काम है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आगे पीछे भी कंटिन्यू गाड़ी रहती है और सैटरडे संडे को बहुत रश रहता है। तो मेक श्योर कि जो भी ड्राइव कर रहे हैं वो प्रोफेशनल हो और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं ऑन द व्हील्स। सो ये यहाँ पे नीचे जाओगे तो लेफ़्ट साइड में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा और राइट साइड में इनका रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट भी काफ़ी मतलब पॉश है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। ये लेफ़्ट साइड में उन्होंने थोड़ा डेकोर वगैरह का आइटम रखा हुआ है। ये यहाँ पे उन्होंने उनके वर्कर्स वगैरह के लिए स्टे करने के लिए भी जगह दी हुई है। मैंने रेस्टोरेंट का इनसाइड लिया नहीं क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। तो यहाँ पे उनका किचन भी है, थोड़ा ओल्ड स्टाइल किचन है पुराने ज़माने जैसा। और लेफ़्ट साइड में यहाँ से पूरा महाबलेश्वर का व्यू आता है। और यहाँ पे भी उन्होंने थोड़े झूले वगैरह और मंदिर वगैरह दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पाठ पूजा भी कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर 4 सीटिंग भी दी हुई है। एक्चुअली हमें लग रहा था यहाँ पे अगर उन्होंने थोड़ा शेड दिया होता तो बहुत बेटर होता। मैं आपको अभी जाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ क्योंकि हमने एक्चुअली वहाँ पे ही बैठ के ब्रेकफास्ट किया था। तो हम वही सोच रहे थे कि बारिश के टाइम पे मतलब जमता नहीं। एक्चुअली हम बैठे थे तभी बारिश आई नहीं। तो एक यहाँ का और एक बहुत वफादार केयर टेकर योगा कर रहे हैं। करो वापस योगा। तो इसको बाय कहते हैं अभी। और देखते हैं बाकी का पूरा प्रॉपर्टी कैसा है। प्रॉपर्टी बड़ा है, मुझे भी लगा था इतना बड़ा नहीं होगा, पर एक्चुअल में सच्ची में प्रॉपर्टी बड़ी है एकदम और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। बाय बाय। ये भी एक झूला उन्होंने लगाया हुआ था, पता नहीं क्यों लगाया था ये वाला, और ऐसा उसको ये फ्लावर्स क्यों चढ़ा है, बट मैंने पूछा नहीं हूँ कि ऐसा क्यों झूला लगाया हुआ है, थोड़ा एंटिक टाइप। ये कुछ व्यू था, ये कैमरे में एक्चुअली प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पा रहा है व्यू,
बट आप जब खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इट वॉज वर्थ इट। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वही मेन सुलावाड़ा है, पूरा प्रॉपर्टी। ये तो होटल है उनका। ये रहा है स्पॉट जहाँ पे थोड़ी सीटिंग उन्होंने दी हुई है। एक ही सजेशन होगा सुला विस्ता को कि इसके यहाँ पे ऊपर थोड़ा एक शेड बनाना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम मतलब अगर कोई ब्रेकफास्ट वगैरह वहाँ कर रहा होगा तो वो वहाँ पे बैठ पाए, क्योंकि सच्ची में यहाँ से जो व्यू था और यहाँ से जो मतलब वाइब था ना वो कुछ अलग ही लेवल पे था। ये हमने ही किया हुआ नाश्ता है, तो देखिए पूरा पानी भी उसमें अभी भर चुका है। ब्रेकफास्ट भी इनका बहुत ही अच्छा था। मैं अभी आगे क्लिप में आपको दिखाता हूँ ये व्यू के साथ ब्रेकफास्ट भी कैसे दिखता है। तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था और फूड एवरेज था। मैं फूड को कुछ ज़्यादा रेटिंग नहीं दूंगा, हमने कुछ ज़्यादा वीडियोस भी नहीं निकाली इसलिए, पर ब्रेकफास्ट वाज रियली वर्थ इट। तो चलिए चलते हैं अभी बाकी की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने। रेस्टोरेंट का एक्चुअली मैं वीडियो ले नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे कोई तो था, बट आप ऑनलाइन अगर देखोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा रेस्टोरेंट का। बट रेस्टोरेंट कुछ इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, कुछ 5-6 टेबल से हो गए उसके अंदर, बट काफ़ी पॉश था और काफ़ी वेल मेंटेन था। यहाँ पे उनका किचन है नीचे साइड में, और ये लेफ्ट साइड में उनका स्विमिंग पूल, और वहाँ पे एक बैंकेट हॉल टाइप है जहाँ पे आप छोटे मोटे फंक्शन कर सकते हो। तो वीडियो में आगे मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, आगे का बैंकेट हॉल भी कैसा है और वहाँ से व्यू कैसा है वो भी देखिए एक बार। स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा था। तो स्विमिंग पूल में एक्चुअली हीटेड स्विमिंग पूल नहीं है। सो मैं यूजुअली कभी कुछ बुक करता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए रहती है, जैसे कि बाथटब हो या जकूज़ी हो या स्विमिंग पूल हीटेड हो। बट एक्चुअली आप इंडिया में कहाँ भी कुछ बुक करने जाओगे तो आपको ये 3 चीज़ें कभी साथ में मिलेगी ही नहीं। अगर आपको जकूज़ी मिलेगा तो आपको स्विमिंग पूल हीटेड नहीं मिलेगा, अगर स्विमिंग पूल हीटेड मिला तो आपको जकूज़ी नहीं मिलेगी, या बाथटब मिला तो आपको दोनों नहीं मिलेगा। सो इट्स रियली हार्ड कि आपको कोई एक स्पॉट पे हर चीज़ मिले। तो मुझे लगा था एक्चुअली स्टे विस्ता में स्विमिंग पूल हीटेड होगा, पर तभी भी मेरा लक नहीं था। इस बार भी मुझे ऐसा नहीं मिला, क्योंकि इनका बैंकेट हॉल है। यहाँ पे छोटे मोटे फंक्शंस करने के लिए भी ये लोग पूरा वाड़ा भी देते हैं। और रियली मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ बड़े फंक्शंस करने होंगे, मतलब लाइक फर्स्ट बर्थडे या एनिवर्सरी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब बनेगी ना बॉस वो कहाँ पे बनने नहीं वाली वो वाइब। हॉल आई थिंक सो 60 to 70 लोगों को इजीली अकोमोडेट कर सकता है, और ये आपको कस्टमाइज़ करके देगा। आपको कुछ चाहिए रहेगा तो ये सब पूल वगैरह वो निकाल देंगे वहाँ पे, आपका फंक्शन होगा तभी। बट रियली अगर ये इस जगह पे कोई आप फंक्शन करोगे, लाइक आपके बेबी का फर्स्ट बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी, तो इट विल बी रियली वर्थ इट। कॉस्टिंग थोड़ा हाई है, बट द थिंग्स यू गेट इन दिस कॉस्टिंग इज़ रियली वर्थ इट। ये सब आपको मिलेगा नहीं इतनी वेल मेंटेन प्रॉपर्टी। पीपल यूजुअली बुक कर देते 2000-3000 पर नाइट वाला विला वगैरह, बट आपको इन द एंड उतने अमाउंट में आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो क्वालिटी एक्चुअली वो लोग दे पाते हैं। तो मुझे भी एक्चुअली पहले लगता था कि यार नहीं, क्या इतना क्यों अमाउंट देना है कोई भी होटल को या कोई भी विला को। पर एक्चुअली मुझे बाद में हल्लो आप जब भी घूमने जाते हो या एक जगह से दूसरे जगह पे, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपने देखनी चाहिए कि बुकिंग से पहले। बहुत लोग देखते नहीं हैं, पर मैं ये बहुत जल्दी सीख गया था कि क्या क्या देखना चाहिए बुकिंग से पहले। तो इसलिए मैं अभी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं कुछ भी बुक करता हूँ तो मैं कम से कम उसके ऊपर 2-3 दिन सोचने के बाद ही मैं वो बुक करता हूँ और फिर वो फाइनलाइज़ करता हूँ। और एक्चुअल में मैं जितने भी प्लेस गया हूँ सच्ची में सब वर्थ इट है अब तक। झाला? चलो भाई फाइनली थोड़ा पानी का इशू हुआ था, अभी ठीक हुआ है। थोड़ा स्नान किया जाए। भाई नाम क्या आपका?
मेरा सर रोशन रोशन। रोशन कितने साल से यहाँ पे? सर भी तो गया नहीं 5-6 महीने हाँ क्या, उत्तराखंड बाप रे। फैमिली वगैरह फैमिली सब घर पे ही उत्तराखंड आप यहाँ पे? अकेला ही हूँ। अरे यार, तो जाता है मिलने वगैरह? आ जाए कभी जाते हैं बस छुट्टी वगैरह? छुट्टी पे आ अच्छे यार। तो हमने ये लॉन हाउस बुक किया था, तो बहुत ही अच्छा था ये लॉन हाउस। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 एक्स्ट्रा बेड है जो ऊपर दीवार को ढक के। यहाँ पे एंट्री पे ही बाथरूम है और वाटर प्यूरीफायर दिया हुआ है। थोड़ा सीटिंग भी है यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो 2 रूम थे हमारे। ये राइट वाला ये फर्स्ट बेडरूम था। यहाँ पे भी अंदर सब कुछ अवेलेबल था, जैसे कि हीटर हो या कुछ भी आपको चाहिए होगा। ये सेकंड बेडरूम था। सेकंड बेडरूम थोड़ा बड़ा था, स्पेशियस था। प्राइसिंग भी एक्चुअली उसकी वैसी ही थी। लेट्स ट्राई। बात तो है स्टे विस्ता में। कॉफी पीते हैं अभी। आज बसायचं का? पोटा खाली झालंय ते. अच्छा रे. या कॅमेरामध्ये घे तू फेस, घे डिटेक्ट, घे तू, घे तुझ्याकडे. अरे तुला केलाय त्याने डिटेक्ट. गरुडाचं पाणी. फाइनली ब्रेड आ चुका है अपना पीछे. ऋषि थैंक यू, धन्यवाद. नाही रे चुकायचं, भूक लागली आहे. तर तुझं लागत नाही, मी करतो तर लागत नाही, तो करतो तर लागत. बघ चुकून ब्लॉक झालो का मी. आम्ही झालो ब्रेड. कैसा है रे टेस्ट वगैरह? ओके ओके. ऑमलेट, तो ऑमलेट में भी कुछ बाबा बाबा का डालेंगे थे. सुलावाड़ा से चेकआउट करने के बाद फिर हम मैप्रो गार्डन आए महाबलेश्वर में. तो ऐसा कुछ लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप था, तो हमें तो कुछ इतना लगा नहीं कि बहुत ही अच्छा लोकेशन है. वैसे रश तो बहुत था सच्ची में यहाँ पे, बट ये प्रॉपर्टी जितना बड़ा लगता है एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं. अभी स्टेयर से आप अगर नीचे जाओगे तो नीचे जाके राइट जाओगे तो ख़त्म हो जाएगा. बहुत लगा करना पड़ेगा. मैं लड़ कर देगा. अरे कभी बिस्किट खाएंगे नहीं यार. चल किधर लड़की लोग. अरे वेफर अरे आलिशा कभी खाए नहीं वेफर. किधर आलिशा? आलिशा काय आहे ग? तू पण एक घेऊन आली तू एक आण ना. हे बाबू मला नव्हतं दातात अडकतं. हे कसं आहे का? हा नाही नाही विकी कैसा है? धंदा
ये कैसा है वो खाया तूने वो वाला विंकी वो खाया तूने अरे मिताली का सब लाया था ये लाया था सब अब इधर ही अच्छा लगता है देखने को। तो मैप्रो गार्डन के बाहर ही यहाँ पे एक स्पॉट था जहाँ पे गो कार्टिंग वगैरह होती है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो करते हैं गो कार्टिंग वगैरह। अभी आए हैं महाबलेश्वर तो देखते हैं जो एक्सप्लोर करने मिला वो करते हैं। तो रियली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो गो कार्टिंग का यहाँ पे लैब इतना बड़ा नहीं था बट जितना भी देर था वो एक्चुअली 3 या 4 राउंड्स देते हैं तो अच्छा था मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप महाबलेश्वर जाओ तो फर्स्ट टाइम डर लगता है कि गो कार्टिंग नहीं जमेगा वगैरह बट इट्स वेरी इजी है। उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एक एक्सेलरेटर रहता है और एक ब्रेक रहता है। तो कोई भी इजीली जिसको ड्राइविंग वगैरह नहीं भी आता है तो वो भी चला पाएगा। और अगर नहीं आता होगा किसी को बहुत ही डर लग रहा होगा तो उनके पास ऑप्शन है जहाँ पे 2 जन एक ही इसमें बैठ सकते हैं। तो उनके पार्टनर चला सकते हैं और उसी बाजू में बैठ सकते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। चार्जेस भी रीज़नेबल ही थे, ऐसे कुछ एकदम हाई एंड चार्जेस नहीं थे। 800 समथिंग कुछ था। 4 या 5 लैब्स देते हो उसमें। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये ट्राई करो अगर आपके पास टाइम होगा तो। और बेबी वगैरह हो गया आपके साथ तो फिर तो डेफिनेटली ट्राई करो। लेट देम हैव दिस एक्सपीरियंस, वंस एंड फॉर ऑल एक्सपीरियंस है। बार बार करने में तो नहीं आएगा मज़ा बट एक बार व्हाई नॉट ट्राई। हमने शायद से 1 लैब ज़्यादा ले लिया था बट अंकल ने कुछ बोला नहीं। तो ऑब्वियसली रेट तो था ही तो क्या बोलेंगे एक एक्स्ट्रा राउंड में। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अलीशा ये हमारे हारमाने प्लेयर अटकते हुए टर्न ठीक से नहीं मारी आलिशा। क्या था, कैसा था फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? अरे वो वीडियो बहुत भारी है, वो डालेंगे ना हम लोग चॅनल वर डालेगा वो लोग। तू वाजव तो आलिशा थोडी कॅमेरा दे। कसं होतं मग गो कार्टिंग एक्सपिरियन्स? खूप मजा आली. फर्स्ट टाइम होता, सगळ्यांनी ट्राय केले तसं. क्या बोल रहे हैं? तेरे को नहीं ले रहे वीडियो। तो महाबलेश्वर की ट्रिप कुछ इस तरह एंड हुई। तो आते आते हमने जगदम्बा होटल जो खेड़ी शिवापुर में, वहाँ पे उनकी थालीस ट्राई की। तो फूड एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, जितना ओवर हाइप्ड है उतना नहीं था बट इट वाज ओके। सो इस तरह कुछ महाबलेश्वर की ट्रिप एंड हुई। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया विला के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड